इस लेक्चर में हम देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम एक मेथड है सर्किट एलिमेंट्स के अक्रॉस वेरिएबल्स फाइंड करने के लिए, वोल्टेज या करंट। जिस तरह नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस हम यूज़ करते हैं सर्किट को सॉल्व करने के लिए, उसी तरह हमारे पास एक और मेथड है जिसको बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम लेकिन उन सर्किट्स पे अप्लाई होती है जो लीनियर सर्किट्स हो, जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉलो करते हो। So before starting we have to know what linearity is. Linearity property है क्या। हम स्टार्ट करते हैं रजिस्टर्स। अगर एक रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R है उसके अक्रॉस हम वोल्टेज सोर्स V वोल्ट अप्लाई करते हैं तो उसके थ्रू एक करंट फ्लो करेगी और एक लॉ गवर्न करता है रजिस्टर को जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। सो इसमें हम क्या देखते हैं, जो इसमें रजिस्टर में करंट है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड। अगर ग्राफिकली हम देखेंगे जितनी हम वोल्टेज इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे उसी प्रोपोर्शन में करंट भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगी। तो ग्राफिकली इन सर्किट्स की जो गवर्निंग इक्वेशन होती है उनका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन। नाउ लेट्स मूव टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी। जो भी सर्किट एलिमेंट रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर जो भी हो या सर्किट पूरा लीनियर हो उसी पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो पहले हम देखते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी है क्या। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के दो पहलू हैं, एक है एडिटिविटी और होमोजेनिटी। व्हाट इज़ एडिटिविटी? एडिटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि अगर एक लीनियर एलिमेंट है उसके अक्रॉस हम इंडिविजुअल इनपुट्स देंगे तो हमें एक डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। सपोज़ इसमें एक रजिस्टर हमने लिया, उसके अक्रॉस हमने पहले V1 वोल्टेज अप्लाई की और दूसरे सर्किट में हमने इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज अप्लाई की। पहले सर्किट में करंट I1 फ्लो हुई, दूसरे सर्किट में I2 फ्लो हुई और इन दोनों सर्किट में एक ही कॉमन रजिस्टर हमने यूज़ किया। तो पहले सर्किट में जो रेस्पॉन्स है करंट वो होगा I1 इक्वल टू V1/R और दूसरे सर्किट में होगा I2 इक्वल टू V2/R। अब हम क्या करेंगे, हम ये इंडिविजुअल जो इनपुट्स हैं इनको साइमल्टेनियसली अप्लाई इसी के अक्रॉस करेंगे। हम देखेंगे इसका रेस्पॉन्स क्या आएगा। इसमें करंट I फ्लो करेगी। सो अगर आप KVL से देखो या सीधे देखो, इसमें KVL से ही देखते हैं, इसमें आएगा V2 प्लस V1 माइनस IR इक्वल टू 0। So we can say I is equal to V1 plus V2/R, और in other words I आएगी इसमें V1 over R plus V2 over R। So you can say जो V1/R है ये I1 के बराबर है और V2/R I2 के बराबर है। इससे हमने क्या कंक्लूड किया एडिटिव प्रॉपर्टी से, अगर एक लीनियर सर्किट है उसके अक्रॉस हम सम ऑफ इनपुट्स डालेंगे तो वो उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो होगा सम ऑफ रेस्पॉन्सेस व्हेन दीज इनपुट्स वर अप्लाइड इंडिविजुअली। एडिटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है कि व्हेन टू इनपुट्स और साइमल्टेनियसली अप्लाइड टू ए लीनियर एलिमेंट इट्स रेस्पॉन्स इज सिंपली सम ऑफ individual responses obtained when these inputs are applied individually। दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ेंगे होमोजेनिटी। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या फॉलो करती है? होमोजेनिटी प्रॉपर्टी ये फॉलो करती है अगर एक लीनियर एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल रजिस्टर, इसमें हमने इनपुट अप्लाई किया V वोल्ट्स, इसमें करंट I। सपोज़ अगर मैं अब इस V का वैल्यू चेंज करता हूँ V डैश, वो ट्वाइस V में करता हूँ, मैं देखूँगा करंट का वैल्यू क्या आता है। तो I डैश विल बी V डैश/R, दैट विल बी 2V/R। इन फर्स्ट केस आवर करंट वाज सिंपली V/R। इन दिस केस I डैश केम आउट टू बी 2 टाइम्स इनिशियल रेस्पॉन्स। यानी कि अगर हम
एक कांस्टेंट से इनपुट को स्केल अप करेंगे या स्केल डाउन मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आउटपुट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि एक और बार मैं आपको बोलूँगा, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी से हमें एक सर्किट में ये पता चलता है कि अगर हम इनपुट किसी अमाउंट से इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा आउटपुट है आई, वो उसी अमाउंट से इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि इनपुट और आउटपुट प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। सो एनी सर्किट जो एडिटिविटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करे, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो करे, उसको हम बोलते हैं लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई होती है। नाउ लेट्स मूव आवर ओरिजिनल क्वेश्चन, जहाँ पे हमें बोला गया हो ऑफ वी आउट अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें दो रेस्पॉन्सेज हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज यानी कि इनपुट्स। इसमें दो एक्साइटेशन है इनपुट, एक तो है वोल्टेज सोर्स, दूसरा है करंट सोर्स। इस सर्किट में खाली हमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। अगर डिपेंडेंट सोर्सेज होते तो उनके साथ हम नहीं छेड़ते। इसमें क्या करते हैं हम, सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेटस रेस्पॉन्स to the summation of two excitations is sum of responses when these two sources are applied individually, जिस तरह मैंने अभी रजिस्टर में बोला। तो इस केस में क्या करते हैं हम, पहले हम एक सोर्स इसमें ऑन रखते हैं, दूसरे सोर्स को रिमूव करते हैं। फिर दूसरे केस में हम दूसरे सोर्स को रिमूव करते हैं तो पहले वाले सोर्स को एक्टिव करते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में पहला ही जो रूल है उसमें हम क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं सारे सोर्सेज को, हम रिमूव करते हैं सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को एक्सेप्ट वन, जिसका हम रेस्पॉन्स देखते हैं अक्रॉस एलिमेंट, जिसका हमें रेस्पॉन्स फाइंड करना हो। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, ये हम एक एक करके सारे ये सोर्सेज का रेस्पॉन्स अक्रॉस दैट एलिमेंट देखते हैं। सपोज इस केस में इस सर्किट के दो केसेस बनेंगे। पहला केस है जब हम करंट सोर्स रिमूव करेंगे तो खाली वोल्टेज सोर्स रखेंगे, तो उस टाइम 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज आएगी V01। और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, हम इसी 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस V02 फाइंड करेंगे। कैसे, हम वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे और करंट सोर्स को एक्टिव ही रखेंगे। फिर फाइनल हमारा जो आउटपुट आएगा V आउट, वो आएगा सम ऑफ इंडिविजुअल आउटपुट्स जो हमने ये सोर्सेस एक एक करके अप्लाई किए थे अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम। सो इस केस में हम देख सकते हैं, पहले हमने वोल्टेज सोर्स को अप्लाई किया है, और जब हम वोल्टेज सोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसकी वोल्टेज बराबर रखते हैं, और करंट सोर्स को जब हम रिमूव करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं, वो एज्यूम कि करंट कंट्रीब्यूशन उसका ज़ीरो है। जब भी किसी सर्किट एलिमेंट में करंट ज़ीरो हो तो वो एक्ट करता है एज ओपन सर्किट। और जब हम वोल्टेज सोर्स को रिमूव करते हैं तो हम उस टाइम एज्यूम करते हैं, वी एज्यूम कि उसका वोल्टेज कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। जब भी किसी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ज़ीरो हो, ड्रॉप ज़ीरो हो, तो वो एक्ट करता है एज शॉर्ट सर्किट। सो बोलने का मकसद ये है, करंट सोर्स को हम रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से, वोल्टेज सोर्स को रिमूव करने के टाइम रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से। वही हमने यहाँ पे किया है, पहले हमने करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस किया है, दूसरे केस में वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया है। नाउ अब हम इंडिविजुअली V01 और V02 को फाइंड करेंगे, और लास्ट में इनका सम हमें अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम हमारा एक्चुअल रेस्पॉन्स V आउट आएगा। सो पहले सर्किट में अगर देखेंगे, करंट सोर्स हमने रिमूव किया तो ये सर्किट सिंपल हो गया। ये सर्किट अब इतना ही बन जाएगा। ये सिंपल सर्किट रह गया। इसमें एक तो वोल्टेज सोर्स रह गया और सीरीज में रजिस्टर आ गए 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। हमें फाइंड करना है V01। तो हम इसमें देखेंगे करंट कितनी होगी। रजिस्टर सब सीरीज में होंगे तो और इक्विवेलेंट आएगा सम ऑफ दीज ऑल रेजिस्टेंसेज 2 + 3 + 5 दैट इज 10 ओम। सो सर्किट और सिंपल होता जाएगा। हमें आएगा 10 ओम रजिस्टर हमारा आया यहाँ पे
10 ओम और इसके अक्रॉस वोल्टेज है 8 वोल्ट. So current in the circuit will be I will be 8 by 10, that is 0.8 amperes. करंट इसमें है I इक्वल टू 0.8 एम्पियर. सो V01 हमारा कितना आएगा? V01 हमारा आएगा IR रूल से, ओम्स लॉ से. V01 होगा, V01 इज I इंटू 5, दैट इज 0.8 इंटू 5, दैट इज 4 वोल्ट. यह आया हमारा V01. सो इन फर्स्ट केस वी गॉट वोल्टेज V01 इक्वल टू 4 वोल्ट. अब हम दूसरे केस में देखेंगे V02 क्या आएगा हमें. इस केस में हमने वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखा था. अब दूसरे केस में हम करंट सोर्स को एक्टिव रखेंगे. इस सर्किट को आप देखो गौर से, हमें V02 फाइंड करना है. तो हमें अगर I2 पता चली तो V02 विल बी I2 इंटू 5 ओम्स. सो I2 हम फाइंड करेंगे. इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करेंगे. ये रहा हमारा करंट सोर्स. इन दो रजिस्टर्स का सम आएगा क्योंकि सीरीज़ में है, और यहाँ से बचा एक ही रजिस्टर 3 ओम. यहाँ पे 5 + 2 7 ओम. यहाँ से करंट I2 और सोर्स का वैल्यू है 4 एम्पियर. हम ये I2 फाइंड कर सकते हैं करंट डिवीजन रूल से. उस टाइम अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल I2 विल बी अपोजिट रजिस्टर 3 डिवाइड बाई सम ऑफ रेजिस्टेंसेस इनटू मेन करंट, सप्लाई करंट. यहाँ से करंट आएगी, आधी यहाँ जाएगी, आधी यहाँ जाएगी. ये करंट जो है 4 एम्पियर है, दैट विल बी 12/10 और 1.2 amperes. So we found I2 1.2 amperes. अगर हम देखेंगे 1.2 amperes आया हमें I2 का वैल्यू. सो V02 हमारा आएगा 1.2 इंटू 5. So it will be 6.0 वोल्ट V02. अब हमने दोनों इंडिविजुअल रेस्पॉन्सेस को फाइंड किया. हमारा जो नेट रेस्पॉन्स होगा वो होगा सम ऑफ रेस्पॉन्सेस. सो जो हमारा V आउट होगा वो होगा V01 प्लस V02, दैट इज 4 वोल्ट प्लस 6 वोल्ट, दैट इज 10 वोल्ट आया हमारा आंसर. ये था सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट. अब इसको हम समराइज करते हैं. सुपरपोजिशन थ्योरम में अगर एक सर्किट हमें गिवन हो, उसमें बहुत सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो, हम इन सोर्सेज को 1 बाय 1 एक्टिव करके बाकी सबको रिमूव करते हैं. तो हम इनका इंडिविजुअल रेस्पॉन्स देखते हैं एलिमेंट के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हमें कुछ करंट या वोल्टेज फाइंड करना हो. जिस तरह इस केस में हमने 2 केस में इसको ब्रेक किया, केस 1 और केस 2. केस 1 में हमने सिर्फ वोल्टेज सोर्स को एक्टिव रखा, केस 2 में हमने करंट सोर्स को एक्टिव रखा. और इन 2 केस में हम इस एलिमेंट के अक्रॉस, जिसके अक्रॉस हमें रेस्पॉन्स फाइंड करना हो, वोल्टेज या करंट, वो इंडिविजुअल फाइंड करते हैं V01 एंड V02. फिर हमारा नेट आता है रेस्पॉन्स 5i1 प्लस 5i2, दैट इज V01 प्लस V02. This is the superposition theorem. Hope you understand this.